Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स के रिगार्डिंग्स हम लोगों ने जो सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके रिगार्डिंग हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट का बेसिकली लेक्चर को हम लोग बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग पिछले जो लेक्चर्स था, उस पिछले वाला लेक्चर में हम लोग जुपिटर के बारे में डिस्कस किए थे। जुपिटर का इंटरनल स्ट्रक्चर और जुपिटर में जुपिटर का जो हर एक लेयर है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जो ऊपर के सराउंडिंग्स जो 3 लेयर्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशंस किया। ठीक है, थोड़ा सा जुपिटर का जो क्लास में हम लोग सीखे थे, उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते। आई मीन इस क्लास में हम लोग बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग डील करेंगे, थोड़ा सा पिक्टोरिकली डील करने वाले। और उसके बाद हम सैटर्न के बारे में डिटेल्स डिस्कशंस देखने वाले। तो बेसिकली जो जुपिटर का स्ट्रक्चर था, जुपिटर इंटरनल स्ट्रक्चर था बेसिकली जुपिटर। इस जुपिटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में था। ओके, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें था। इस फॉर्म में था। This is the internal core. Okay, this is the internal core basically. So यहाँ पे this the internal core sections. This is the internal core. Internal core. This is the internal core sections. So basically देखिए, ये जो inner core sections है, this is the inner core. This is the inner core sections. This inner core sections is basically made up with solid, basically made up with solid rock, basically rock, iron and frozen hydrogens, and basically frozen hydrogens. Okay, frozen hydrogen. This is the inner core. Inner core के बाहर एक बेसिकली आपको मिलेगा मेटेलिक, लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर्स. ओके, दिस लेयर इज नथिंग बट, ये जो लेयर है, this is the liquid metallic hydrogen layers. Liquid metallic hydrogen layers. This is a fluid layers. Okay, this is nothing but is basically fluid layer. Fluid layer, or this fluid layer is basically consist of hydrogens, helium in metallic forms. Hydrogens, heliums are basically form in metallic, present in metallic forms. In metallic form. Okay, मेटालिक फॉर्म में इसमें प्रेजेंट है. बेसिकली लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर्स. उसके ऊपर जो लेयर है बेसिकली दिस इज द इनर एटमॉस्फेयर. दिस इज द इनर एटमॉस्फेयर लेयर. दिस इज द इनर एटमॉस्फेयर लेयर. इनर एटमॉस्फेयर. ओके, दिस इज कॉल्ड इनर एटमॉस्फेयर. और ये जो इनर एटमॉस्फेयर है, दिस इज कॉल्ड नॉन लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर. नॉन लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर्स. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किया था. दिस इज द बेसिकली इनर एटमॉस्फेयर, नॉन लिक्विड हाइड्रोजन लेयर्स. इसमें आपको मिलेगा नॉन मेटालिक लिक्विड हाइड्रोजन लेयर. नॉन मेटालिक लिक्विड हाइड्रोजन लेयर, इसमें आपको लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम मिलेगा इसमें बस. बट फ्लूइड लेयर में देखिए हाइड्रोजन और हीलियम इन मेटालिक फॉर्म में था, बट यहाँ पे दे आर नॉट इन मेटालिक फॉर्म्स, दे आर इन लिक्विड फॉर्म्स. तो इसमें आपको मिलेगा लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, इसमें आपको बेसिकली मिलेगा लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम. बस उसके ऊपर जो लेयर है बेसिकली दिस इज द लेयर, एंड
This layer is basically outer atmosphere. Outer atmosphere. Okay, this is the आउटर एटमॉस्फेयर। और ये जो आउटर एटमॉस्फेयर है, इस आउटर एटमॉस्फेयर में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा, मीथेन मिलेगा और अमोनिया मिलेगा इन गैसियस फॉर्म, बेसिकली इसमें मिलने वाला है। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जुपिटर। सो जुपिटर में आपको बेसिकली 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। फर्स्ट इज बेसिकली कोर के सराउंडिंग में दिस इज 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर मिला। दिस इज अ फ्लूइड लेयर and this is called basically metallic liquid metallic hydrogen layer। एंड उसके बाद आपको इनर एटमॉस्फेयर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली नॉन मेटालिक लिक्विड हाइड्रोजन लेयर। एंड उसके ऊपर आपको बेसिकली एटमॉस्फेयर, दिस इज द आउटर एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड गैसियस लेवल। और दिस गैसियस स्टेट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इन गैसियस फॉर्म। ओके, तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जुपिटर। आपको इसी से क्वेश्चंस भी बनाता, तो थोड़ा सा हम लोग एक रिकैप्चुलेशन कर लिया। ओके फाइन। बट आज का क्लास हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट द सैटर्न। दिस इज आल्सो द जोवियन प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट। ओके, दिस इज आल्सो जोवियन प्लैनेट और गैसियन प्लैनेट। सैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सैटर्न, ठीक है, सैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सैटर्न इज आल्सो Jovian planet or gaseous planet. This is also gaseous planet. This is also gaseous planet. ठीक है, this is also gaseous planet. But ये जो Saturn है ना, this is the second largest planet in the solar system. Please remember, solar system में Saturn is basically second largest planet। और इसका जो इक्वेटोरियल रेडियस है बेसिकली 16,268 किमी है। ठीक है, so this is basically largest planet in the solar systems। So remember, Saturn is the largest planet in the solar system, in the solar systems। It's have a equatorial radius। इसका जो इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटोरियल जो रेडियस है ना, दिस इज नथिंग बट आपको मिलेगा बेसिकली 16,268 किमी। प्लीज रिमेम्बर दिस टिपिकल वैल्यू। ओके, बस सैटर्न का जो स्ट्रक्चर है, अब एक एक इंटरेस्टिंग फीचर्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक सैटर्न के अंदर इंक्लूड है। दिस इज बेसिकली, इसमें आपको अगर आप सैटर्न को आप कुछ एक ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप के थ्रू, आप अर्थ से आप सैटर्न को ऑब्जर्व किया, ठीक है। सैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द रिंग्स आर सराउंडिंग द प्लैनेट। सैटर्न के सराउंडिंग एक रिंग आपको मिलेगा, रिंग, ठीक है। सो सैटर्न रिंग्स आर बेसिकली ऑफ सैटर्न में आपको सैटर्न के सराउंडिंग में एक रिंग आपको मिलेगा। और जो रिंग है, दिस रिंग्स आर कंसिस्ट ऑफ सम स्मॉल रिंग्स। ओके, और एक एक रिंग के बीच एक गैप भी मिलेगा आपको। And these rings are basically composed of some particles. These are called like ice, rocks, and debris. Okay, that means सैटर्न का जो स्ट्रक्चर है हम लोग राफली लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सैटर्न। और सैटर्न के सराउंड आपको एक इस फॉर्मेट में इस तरह एक रिंग मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको रिंग मिलेगा और इस रिंग इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सम स्मॉल रिंग्स। और इस स्मॉल रिंग के बीच आपको एक गैप भी मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैटर्न। सो बेसिकली नोट करिए, रिंग्स, Saturn rings, Saturn rings consist of
Saturn rings consist of numerous small ring. Okay, numerous small ring with gap between them. With gap between them. So एक रिंग के अंदर आपको बहुत सारा छोटा छोटा रिंग मिलेगा, दैट्स आर बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट है। अब देखिए द रिंग आर, ये जो रिंग आपको मिला, दिस रिंग्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द rings are composed of particles। पार्टिकल में से आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें पार्टिकल्स तो कंपोस्ट है, बट पार्टिकल में से आपको मिलेगा आइस, मिलेगा आइस कंपोस्ट है। और क्या कंपोस्ट है, रॉक, और इसमें कंपोस्ट है डेब्रिस। ओके, these are the composed of particles, ice, rock and debris. These are the composed particles in the rings. Remember this value, remember this name. अब देखिए ये जो रिंग है ना, एक एक रिंग का बेसिकली साइज क्या है। जो रिंग है, स्मॉल रिंग्स कंपोज्ड है, इस रिंग का जो साइज है वेरी स्मॉल होगा। बेसिकली फ्रॉम डस्ट पार्टिकल का जो साइज है उससे लेके आपको क्यूब मीटर का रिंग है। दिस रिंग का साइज इज वेरी स्मॉल। ओके, so size of each ring is very small, that is size from dust particles up to few cube meters, okay, cube meters, few cube meters। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, हम लोग सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बेसिकली वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। सैटर्न के अंदर, सैटर्न के सराउंडिंग आपको रिंग मिलेगा, और जो रिंग है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रिंग्स, और हर एक रिंग का साइज इज वेरी स्मॉल। दिस इज साइज फ्रॉम डस्ट पार्टिकल का जो साइज है उससे लेके फ्यू क्यूब मीटर्स का एक रिंग आपको मिलेगा। और इस रिंग्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स मींस आइस, रॉक्स एंड डेविड्स आर बेसिकली इसमें कंपोज्ड होगा। दिस इज अ बेसिक इंटरेस्टिंग फीचर्स और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको सैटर्न के अंदर बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटर्न। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले सैटर्न के अंदर, सैटर्न का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सैटर्न के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, और सैटर्न के इंटरनल स्ट्रक्चर और जुपिटर का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा एक साथ ड्रॉ करेंगे, और उसका डिफरेंस भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझना होगा। आपको देखिए इसका एग्जाम आपको थोड़ा सा फ्लैक्चुअस क्वेश्चन मिलने वाला है, इस टॉपिक से आपको फ्लैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर एक बार टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को विलियम्स लॉरी और CMR फ्रोड का किताब से आपको पढ़ाऊंगा बेसिकली, और मैं एवरी संडे आपको बेसिकली लेक्चर देने वाला हूँ, डोंट वेरी, आपको एवरी संडे आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, क्लास, इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आप देखिए एक बार सिलेबस को देखिए, मैं एकदम सिलेबस को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नोट वगैरह करिए, आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। अगर मेरे लेक्चर्स का स्टाइल और नोट्स आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड को साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है कि है कि नहीं, ये आपको खुद ही को पता है, बस छोड़िए उसको, बात को हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड हम लोग एकदम स्टडी करेंगे। These the basic characteristics or basic
आइडिया रिगार्डिंग द सैटर्न। हम लोग सैटर्न के रिगार्डिंग इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किया बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, पिक्चरिकली ड्रॉ करेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूरेनस को भी स्टडी करेंगे। आज का क्लास यूरेनस को स्टडी करने के बाद जो थ्री, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आर वेरी डिफरेंट। उस डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच के क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे बेसिकली। दैट इज उसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या है, हम लोग थोड़ा पहले इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं इसको। ओके, ओके फाइन। इज इट ओके? दिस ओके, दिस इज द इनर कोर। हम लोग इनर कोर को थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में यूज किया। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या क्या है। दिस इज द इनर कोर सेक्शंस, और इसके राउंड सराउंडिंग में आपको बेसिकली रिंग मिलेगा, है ना। तो इसके सराउंडिंग में आपको बेसिकली इस फॉर्मेट में रिंग मिलेगा। दिस इज द रिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा चलिए रिंग पार्ट को हम लोग नहीं लेते इसमें। ठीक है, रिंग पार्ट को अभी हटा दें, बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज द कोर सेक्शंस, राइट। और ये जो कोर सेक्शंस है, इस कोर सेक्शन में आपको बेसिकली मिलेगा रॉक एंड सॉलिड। अब लिख के रखिए, दिस इज रॉकी, रॉकी इनर। बेसिकली आपको रॉक एंड सॉलिड मैटर ही मिलने वाला है। इसका जो इनर सॉलिड मैटर ही आपको मिलेगा। बस इसके दिस लेयर इज कॉल्ड, and this layer is called liquid metal metallic हाइड्रोजन लेयर, रिमेंबर। बस उसके ऊपर बेसिकली ओके। चलिए देखिए, जुपिटर का जो लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर था, जुपिटर का लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर, उसके बाद आपको बेसिकली इसमें मिला था नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर। बट सैटर्न में देखिए कुछ डिफरेंस है इसमें। फर्स्ट कोर के सराउंडिंग में फर्स्ट लेयर है बेसिकली लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर, बट इसके ऊपर इसके बाद जो सेकंड लेयर है दिस इज द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर। ओके, so please remember this concept. This is the layer. The second layer is basically molecular hydrogen layer. Molecular
हाइड्रोजन लेयर, ओके, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर, आपको इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर मिलेगा। बस उसके बाद आपको मिलेगा बेसिकली लेयर्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा। उसके बाद जो लेयर है दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर, लेयर्ड एटमॉस्फेयर लेयर, एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपको एटमॉस्फेयर, एंड दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। दिस इज गुड, as you know, this is also consist of hydrogen gas, helium, methane and ammonia, methane and ammonia. So this is the internal structure. क्या है जुपिटर और सैटर्न के बीच का जो डिफरेंस है, जुपिटर में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंस। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, बट आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का हम लोग थ्योरेटिकली, जैसे पिक्टोरिकली हम लोग उसको डिस्कस किया, थ्योरेटिकली क्या लिखना है, इसमें से बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए शायद हमको ड्रॉ किया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली इसका मीन डेंसिटी जो है ना, जुपिटर का सैटर्न का जो मीन डेंसिटी इज वेरी लो। ओके, सो ड्यू टू द जितना सारा प्लैनेट है, जितना सारा सोलर सिस्टम में जितना सारा प्लैनेट है, सारे प्लैनेट से इसका मीन डेंसिटी इज वेरी लो। ओके, सो दैट्स व्हाई जुपिटर का जो सैटर्न का जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है इज लाइक जुपिटर and is made up of mainly hydrogen, helium, and contains few heavy elements. That is, the heavy elements are basically present in core sections. Okay, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इट्स हैव ए लो मीन डेंसिटी, लो मीन डेंसिटी compared to others planet, compared to others planet. Okay, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक जुपिटर्स, like Jupiter, Saturn is made of mainly hydrogens and helium, and contains few heavy elements. These heavy elements are basically present in core sections. Okay, so this is another concept. And third जो characteristics, third point is basically this planet probably also have a similar layer of liquid metallic. लिखिए, the planet probably also has a similar layered of liquid metallic hydrogens, liquid metallic hydrogen and molecular hydrogens. Okay, and molecular hydrogens. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर, इसमें बेसिकली आपको इस टू टाइप का लेयर आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए, इट हैव ए मीन डेंसिटी इज वेरी लो मीन डेंसिटी compared to others planet. Like Jupiter, it made up of mainly hydrogens and helium and contains few heavy elements. Heavy elements are present in core sections. This planet का जो core sections के surrounding में जो
layer है, basically liquid metallic hydrogen layer and molecular hydrogen layers. ओके, तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन किया. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मून के बारे में. देखिए सैटर्न का नोट करके एक पॉइंट लिख के रखिए फॉर प्रीलिम्स के लिए. प्रीलिम्स में आपको इसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बेसिकली सैटर्न हैज, नोट करके लिखिए, सैटर्न हैज मोर देन 30 मून्स. ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिए अच्छे से. 30 मून्स, कितने नंबर ऑफ मून्स इसमें प्रेजेंट है? मोर देन 30 मून्स. बट उसमें से 30 मून्स, द लार्जेस्ट ऑफ व्हिच, इस 30 में से लार्जेस्ट मून इज बेसिकली टाइटन. ओके, रिमेंबर दिस. सैटर्न में लगभग 30 मून्स है, उसमें से आपको सबसे ज्यादा जो है टाइटन से. दिस इज द नोट नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट में आप लिख के रखिए, सैटर्न में आपको बेसिकली रेडिएशन इमिशंस देखने को मिलेगा. एंड ड्यू टू दिस रेडिएशन इमिशंस, इसका जो रोटेशंस पीरियड है ना, पीरियड रोटेशंस हैज बीन रिड्यूस्ड. ओके, रिड्यूस्ड. तो लिखिए Saturn period of rotations, has been reduced from modulated radio emissions. इसमें आपको रेडियो इमिशन भी देखने को मिलेगा. Modulated radio emissions. Okay, these are the two important points. इसके बाद हम लोग इस जुपिटर और सैटर्न के बीच एक कंपैरिजन लेते हैं. थोड़ा सा जितना सारा हम लोग स्टडी किया जुपिटर और सैटर्न के बीच, थोड़ा सा एक कंपैरिजन ले लेते हैं. इस कंपैरिजन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे सैटर्न और जुपिटर को. सो कंपैरिजन बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Comparisons between Saturn and Jupiter. Saturn and Jupiter. ओके, जुपिटर और सैटर्न के बीच हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए सैटर्न में पॉइंट जो है, जुपिटर बेसिकली, दिस इज नॉट, दिस इज जुपिटर. जुपिटर में बेसिकली जुपिटर हैव ए मीन डेंसिटी इज वेरी हाई. जुपिटर का मीन डेंसिटी बहुत हाई है कंपेयर टू सैटर्न. लिख के रखिए अच्छे से. जुपिटर है हाई मीन डेंसिटी, और सैटर्न के अंदर आपको पॉइंट मिलेगा, सैटर्न है लो मीन डेंसिटी. ओके, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट ही किए. सैटर्न है लो मीन डेंसिटी. ओके, सेकेंड पॉइंट, जुपिटर हैव ए स्ट्रांगली प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड. जुपिटर में आपको स्ट्रांगली प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा. ठीक है, जुपिटर है, हम लोग अभी थियोरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच भी आपको मिलेगी. जब हम लोग रोटेशंस ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी देखने को मिलेगा. हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए. मेरे पास टाइम नहीं है, यही बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए. आपको संडे लेक्चर मिलेगा, कोई बात, जितना हो सके मैं तैयार कराऊंगा आप लोग. डोंट वरी. जुपिटर हैव स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड.
strong planetary magnetic field. Jupiter have a strong planetary magnetic field basically, but Saturn में जो planetary magnetic field है, this is weak compared to Jupiter's. Okay, Saturn have planetary magnetic field is weaker than Jupiter's. Jupiter से weak है basically. Third point देखिए, very interesting. This is very important. Third point is very interesting. Third point, point 3. Jupiter is surrounded, core of Jupiter. Jupiter का जो core है, this is basically surrounded by 3 layers. Core of Jupiter, it's surrounded by 3 layers. 3 layers. लेयर कितना कितना है देखिए. फर्स्ट आपको मिलेगा लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन्स लेयर. सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा नॉन लिक्विड मेटेलिक लेयर. और थर्ड आपको मिलेगा गैसियस लेयर. ओके, इसमें देखिए कोर ऑफ सैटर्न. ओके, कोर ऑफ सैटर्न each surrounded by also 3 layers. Each surrounded by also 3 layers. 3 layers ही मिलेगा. बट जो लेयर्स है ना, दिस इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन्स लेयर. लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर. और सेकेंड आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. molecular hydrogen layer. Third is basically gaseous layer. So this is the difference between Saturn और Jupiter के बीच हम लोग जो डिफरेंस है और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग सारे डिस्कशन किया हम लोग इसको. बेसिकली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम लोग ड्रॉ किया. आप लोग थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपको जुपिटर और सैटर्न के बीच एक बहुत सारे डिफरेंस मिलने वाला है. इसमें देखिए सेकेंड स्टेज बेसिकली नॉन लिक्विड मेटालिक लेयर, बट इसमें देखिए सेकेंड स्टेज बेसिकली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेयर. बस इसी में से आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है, प्रीलिम्स में. तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करके रखिए और इसको क्लियर रखिए, जो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न के बीच. ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के बीच हम लोगों ने एक अच्छा खासा डिस्कशंस किया. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली यूरेनस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेपच्यून के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यूरेनस से बाद नेपच्यून से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते नहीं है एग्जाम में. हम लोग ने यूरेनस पढ़ लेंगे. यूरेनस के बाद हम लोग थोड़ा सा एकदम
कुछ हाइपोथेसिस है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप कुछ हाइपोथेसिस है, उस सारे हाइपोथेसिस का हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं, ओके। तो अभी तक जो स्टूडेंट पिछले वाला सारे लेक्चर आप लोग ने नहीं देखा, हम लोग बेसिकली क्रोनोलॉजिकली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिलेबस फॉलो करके लेक्चर को तैयार कर रहे हैं। चैनल में बने रहिए, आपको लेक्चर मिलेगा, वीक में एक लेक्चर आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए और आपको जितना हो सके, देखिए मेरा जो टारगेट है, मैं आप लोगों को सॉइल जियोफिजिक्स और जो सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट है उसको करा देंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो सका तो उसको मैं रिमोट सेंसिंग जो पार्ट है उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, शायद एग्जाम के आसपास खत्म होगा, बट मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। बट मैं आप लोगों को कराऊंगा जरूर, इसी चैनल में आपको कराऊंगा। तो आप लोग जितना हो सके चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, जहाँ आप लोग मेरा जो एफर्ट है, आप लोग इस एफर्ट को रेस्पेक्ट दे रही हो, आप इसको, और इस एफर्ट आपको बेसिकली यूजफुल हो रहा है, तब जाके मेरा काम करने का इंटरेस्ट भी होगा, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकल के दूंगा। देखिए मैं टाइम निकल के आप लोगों को वीडियो वगैरह लेक्चर दे रहे हैं, आप लोग का कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट डाउट फील होगा, शायद काम नहीं आ रहा है। तो इसको मैं क्या करना होगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसको इस लेक्चर को मुझे शायद स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, यही तो बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यही तक है, आप लोग अच्छे से सीखिए, लर्न कीजिए, नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ओके, थैंक यू।